क्या आपको पता है कि मतलब ये जो कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, उसमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और जो डीलर्स होते हैं उनकी कंपनीज में से लगभग 3.5 लाख लोगों को अभी तक निकाल दिया गया है। यहाँ पर मैं एक सिंगल इंडस्ट्री की सिर्फ बात कर रहा हूँ। हालांकि ये जो कोरोना ये सब आया उसके कारण तो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े जनसंख्या ने अपनी नौकरी गंवाई है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3.5 लाख लोगों ने अपनी जॉब्स गंवाई। क्या आपको ये बात पता है कि 2015 में लगभग 74,000 लोगों की डेथ हुई थी एयर पॉल्यूशन के कारण? और जब उस डेथ्स का पता लगाया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो वहां पर यह पता चल रहा है कि वो जो डेथ्स हुई हैं वो मेनली व्हीकलर पॉल्यूशन के कारण हुआ है। और उसी रिपोर्ट से रिलेटेड एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो जो 74,000 लोगों की डेथ हुई थी ड्यू टू व्हीकलर पॉल्यूशन, उसमें से ये पता चलता है कि 66% जो व्हीकल्स हैं हमारे वो डेडली हैं, क्योंकि वो डीजल के द्वारा चलते हैं। लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, ये 3 मेजर सिटीज है जहां पर कमर्शियल पर्पस के लिए डीजल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है भारी मात्रा में, जिसके कारण जान का नुकसान है, हेल्थ रिस्क है। हेल्थ रिस्क क्यों है? क्योंकि डीजल में बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर और पार्टिकुलेट मैटर होता है। आज का जो टॉपिक है वो मेनली इन्हीं सब पॉइंट से कहीं ना कहीं रिलेशन में है, तो वीडियो देख के जाना यार, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है द सस्टेन शॉर्ट्स। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो नई हमारी आई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे आखिर ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है आखिर ये है क्या। कुछ डेट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। साथ ही में हम लोग जानेंगे कि ये सोशल बेनिफिट इसके साथ क्या क्या आ रहा है और क्या इंडिविजुअल बेनिफिट भी आ रहा है। आपको और मेरे को कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। और साथ ही में ये भी जानेंगे कि कुछ चैलेंजेस भी इस पॉलिसीज के साथ साथ पैरेलली चल रही हैं, उसको कैसे टैकल किया जाएगा। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट कर। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं यार कि आखिर ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है इसमें आखिर है क्या। इसके अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी अनफिट व्हीकल है वो रोड से हटाई जाएंगी और उसको स्क्रैपेज एरिया में भेजा जाएगा। और देसी भाषा में बताऊं तो यार जो भी गाड़ियां हैं जो कि मतलब जिनका टाइम हो गया है, अब बहुत दिन से चली आ रही हैं, 20-15 साल हो गया है और वो एनवायरमेंट के लिए भी अब सही नहीं है, तो उनको अनफिट करार दे दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा स्क्रैपेज एरिया। ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है इसको लॉन्च किया गया पीएम मोदी द्वारा गुजरात में, जहां पर इन्वेस्टर समिट चल रहा था। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी कमर्शियल व्हीकल है जिन्होंने अपना 15 साल कंप्लीट कर लिया है ऑन रोड, उनको फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा। एक फिटनेस टेस्ट होगा, उसको पास करना पड़ेगा। और साथ में जो भी प्राइवेट व्हीकल्स है जिन्होंने 20 साल कंप्लीट कर लिया है ऑन रोड, उनको भी फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा। याद रखना, कमर्शियल वालों के लिए 15 साल, प्राइवेट वालों के लिए 20 साल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ डेट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं यार। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस किसी के पास भी अपनी गाड़ी है, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी 20 साल से भी पुरानी हो चुकी है, 20 साल हो गए उसको खरीदे और चलाते हुए, तो भैया आपको एक फिटनेस टेस्ट करवाना है 1 जून 2024 से पहले। वो फिटनेस टेस्ट आपको करवा लेना है। अगर आपने नहीं करवाया तो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, लैप्स हो जाएगा आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। और जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो गाड़ी चलाते हैं उनके जो ओनर्स है उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि भैया आपको जो फिटनेस सर्टिफिकेशन जो करवाना है वो 1 अप्रैल 2023 से पहले करवाना है। और यहां पर एक पॉइंट मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि भैया जो भी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हुई उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको ऑथराइज स्क्रैपेज सेंटर में भेज दिया जाएगा। बहुत से चंट चतुर लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया अगर हम वो जो फिटनेस टेस्ट है वो करवाए ही ना तो भी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और जानते हैं यार कि आखिर ये जो स्क्रैपेज पॉलिसीज आई हैं इससे क्या बेनिफिट है। आखिर इस जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 है इसका बेनिफिट क्या है। एक मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि एक सोशल बेनिफिट है जो कि हमारे देश के लिए अच्छा होगा, हमारे देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा, और एक इंडिविजुअल बेनिफिट भी। तो बात पहले करते हैं यार सोशल बेनिफिट की। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, तो पहला पॉइंट तो यार ये है सोशल बेनिफिट का कि यार ये जो पॉलिसीज हुई है इससे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा बूम आने वाला है। जितनी भी अनफिट व्हीकल्स हैं वो रोडवे से हट जाएगी, यानी कि भैया पॉल्यूशन कंट्रोल में हो जाएगा थोड़ा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है जो अपनी गाड़ियों को मतलब अच्छे से रखते नहीं है। सर्विसिंग टाइम से कराओ, गाड़ी का ध्यान रखो,
अगर फिटनेस टेस्ट पास करना है तो। इस पॉलिसी के जरिए जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा भैया 10,000 करोड़ का, जिसके कारण 35,000 से भी ज्यादा जॉब्स इंडिया में आएंगी। ये बहुत अच्छा न्यूज है, गुड, ऐसा होना चाहिए। साथ ही में इस पॉलिसी के अंतर्गत लगभग 51 लाख प्राइवेट व्हीकल्स को रिमूव किया जाएगा रोड पे से, यानी कि बहुत सारी पुरानी गाड़ियां हटेंगी, लोग नई गाड़ी लेंगे। लोग नई गाड़ी लेंगे तो भैया जीएसटी भी देना पड़ता है कि नहीं? तो उसके साथ साथ जो सरकार ने इस जीएसटी का जो एस्टिमेशन लगा रखा है वो लगा रखा है भैया 40,000 करोड़ का। अब जाहिर सी बात है यार, जब ये जो गाड़ियां ली जाएंगी तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भैया इस सरकार इस गाड़ी का करेगी क्या। आखिर मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रैपेज सेंटर भेज दिया जाएगा जिनकी गाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यार, देखो हमारी गाड़ी के लिए जो एल्यूमिनियम लगता है, जो कॉपर लगता है, वो इंडिया ना इंपोर्ट करता है बाहर के देशों से। लेकिन अभी क्या होगा, जब हम लोग स्क्रैपेज एरिया में जाके अपनी गाड़ियों को डिपॉजिट करेंगे तो वो इतनी कबाड़ नहीं हो रखी होगी, ये इतनी सड़ नहीं गई होगी, वो एकदम होगी, कुछ तो कंडीशन में होगी, तो वहां से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जिसके कारण जो हमारा जो रॉ मटेरियल होगा न्यू व्हीकल्स बनाने के लिए उसमें 40% का गिरावट आएगा। यानी जो रॉ मटेरियल है वो थोड़े सस्ते मिलेंगे अब, क्योंकि हम लोग तो भैया जो पहले की पुरानी जो गाड़ियां हैं उसी से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिसाइकिल करके, रीयूज करके। सरकार का ये कहना है कि एक एक पार्ट, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, मेटल हो, कॉपर हो, कुछ भी जो भी हमारी गाड़ियों के थ्रू आएगा उसको हम लोग 99% चाहते हैं कि वो पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, जो कि बहुत सही है। अगर सरकार इसी तरह इस रेगुलर बेसिस पे स्क्रैपिंग करे तो सच में ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे को गाड़ी बनाने के लिए चाहिए, जो भी हमारे को मटेरियल चाहिए होता है, चाहे वो रबड़ हो, प्लास्टिक हो, शीशा हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ मतलब फिर से रीयूज किया जा सकता है। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग। और अब बात करते हैं भैया कि इंडिविजुअल बेनिफिट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया देखो, जब आप नया व्हीकल खरीदोगे तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा उसके प्राइस में, और साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो फ्री रहेगा। फ्री कैसे रहेगा, कैसे आपको 5% की छूट मिलेगी, क्या आपके पास प्रूफ रहेगा, वो जानने के लिए मैं आपको यहां पर ये बता देना चाहता हूं कि जब आप स्क्रैपिंग एरिया में, स्क्रैपिंग सेंटर में अपना जब गाड़ी डिपॉजिट करोगे तो वहां से आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके जरिए जब आप नई गाड़ी खरीदने जाओगे तो वहां पर आपको 5% की छूट और फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो साथ ही में जब आप न्यू कार खरीदेंगे तो इसके साथ साथ ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ये एक पॉलिसी, एक टर्म छोड़ी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने लोगों को 25% तक का रोड टैक्स माफ कर सकती है 3 साल के लिए। और यहां पर सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है कुछ ओनर्स को जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक कार्स चलाते हैं। उन व्हीकल ओनर्स को भी कंसेशन मिला है जो कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। और साथ में उन फार्मर्स ओनर्स को भी छूट मिला है जिनकी जो गाड़ी है या इक्विपमेंट है वो एग्रीकल्चर के काम आती है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया। तो इन सब चीजों में सरकार ने छूट का भी प्रावधान रखा है। बट द थिंग इज, अगर मान के चलो सरकार ने ये सब टाइम बताया है, ये सब आपको जानकारी दी है, तो एट लास्ट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा हो कि आखिर मैं अपनी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कहां से करवाऊं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अभी यही है कि आखिर ये जो पॉलिसीज तो बना दी गई, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए रेगुलेशन कर दिया गया, रेगुलेट कर दिया गया है, लेकिन इस पॉलिसी के साथ साथ ये जो स्क्रैपेज सेंटर और फिटनेस टेस्ट सेंटर का जो लोकेशंस है वो कहां है, वो बहुत कम जगह है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में अभी तक सिर्फ 7 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर हैं और 2 ऑथराइज्ड स्क्रैपेज सेंटर है। आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी मात्रा में हमारे को इन सब चीजों की व्यवस्था चाहिए होगी, तभी जाकर एक आम आदमी आराम से अपना जो गाड़ी का फिटनेस टेस्ट है उसको क्लियर करवा पाएगा। और यहां पर मैं आपको यार ये भी बता देना चाहता हूं कि देखो, ये इंडिया में अभी जाके इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन यूएस में, जर्मनी में, कनाडा में, चाइना में ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है ये बहुत पहले ही आ गई थी। तो इंडिया में जब ये चीज आई है तो इससे कहीं ना कहीं हमारे एक पर्टिकुलर सेक्टर को बूम मिलेगा, नौकरी बढ़ेगी, पॉल्यूशन कम होगा, सामानों का हम लोग रीयूज, रिसाइकिल कर पाएंगे, तो कितना अच्छा होगा। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक ये वीडियो को शेयर करें। आप क्या इस टॉपिक के बारे में, इस पॉलिसी के बारे में सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आप कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई है हमारे इस वीडियो से तो दूसरों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करके जाओ यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं भाई।
अगर आप ये वीडियो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।